1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयां, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती मां और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है। इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह साहब। प्रकाश सिंह जी, हम लोगों ने बात जहां पर छोड़ी थी वो कानून की अलग अलग धारणाएं और अलग अलग उनके अर्थ निकाले जाने की जो गुंजाइश रहती है, उसके चलते सिस्टम में कई बार अपने मनमाफिक काम करने की आजादी मिल जाती है लोगों को। पिछले ब्रेक पे जाने से पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे। मैं हमेशा देखता हूं कि एक इधर कुछ समय से एक ऐसी बहस भी शुरू हुई। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो सिपाही है, सबसे निचली इकाई जो है पुलिस फोर्स की, उसको केंद्र में रख के नीतियां बननी चाहिए। पॉलिसी में उसके स्थान को दिमाग में रखा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है। पहला सूचनादाता वो होता है, और शायद आज जो सिपाही है, जो कांस्टेबल है, वो सबसे ज्यादा उपेक्षित हो गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसको केंद्र में रख के पॉलिसी बननी चाहिए, पर यह है कि जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी पुलिस के बारे में सुधार सोचा जाता है, उसमें सिपाही भी जरूर उसमें फिगर करना चाहिए, और उसका कल्याण, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं ये जरूर, और वो उस अपेक्षाओं को कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति में पूरा कर सकता है, ये सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए। केवल अधिकारी वर्ग तक ही अगर कोई बात सोच के रखी जाएगी तो फिर वो कार्यान्वयन में हमेशा नीचे दिक्कत होगी। उसका ध्यान तो रखना चाहिए। और उपेक्षित इस माने में है, देखिए उसकी पे वगैरह के जब भी सवाल उठता है तो अभी भी शायद वो अनस्किल्ड वर्कर ही ट्रीट किया जाता है, अभी उसको स्किल्ड वर्कर नहीं मानते। पीड़ाजनक बात है, बहुत जिस पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, और जो सबसे पहले सजा पाए, जो सबसे अपमानित हो। देखिए ना, आज ही वो सीआरपी के 2 जवानों की क्या दुर्गति हुई है। एक सीआरपी के जवान के नीचे बम रखा गया, उसको जब उठाया गया तो वो बम फटा, वो मर गया, उसके साथ 2 गांव वाले मर गए। दूसरे सिपाही का पेट चीर के उसके अंदर बम प्लांट किया गया। तीसरे सिपाही की आंख निकाल दी गई और जवान काट दी गई। ये सिपाही के साथ ही हो रहा है ना।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी आपने हेड किया, पुलिस को भी हेड किया, देश के सबसे बड़े सूबे में। आपको नहीं लगता जो सबसे निचली पायदान पर जो लोग खड़े हैं सुरक्षा कर्मी, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित है, इसलिए उनके अंदर एक, जिसको मैं कहूँ या मायूसी भी है, एक एलिनेशन जैसा एक भाव? नहीं, उनके अंदर ये भाव तो जरूर है कि सरकार हमारा ध्यान नहीं देती है और हमारे पक्ष में जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमको डिफेंड नहीं करती है। बस तुरंत भैया सिपाही सस्पेंड कर दो। सिपाही क्यों सस्पेंड कर दो? वो जो लोग विरोध में हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको जरा संतोष हो जाएगा। सिपाही दरोगा तो इतनी आसानी से लोग सस्पेंड करते हैं। और देखिए, हिंदुस्तान के हर विभाग को अगर आप विश्लेषण करके देख लें, फिगर्स मंगा के देख लें, तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा दंडात्मक कार्रवाई अगर कहीं होती है तो पुलिस विभाग में होती है। पुलिस की गर्दन सबसे पतली है। कोई चीज गड़बड़ी हो, फैक्ट्री में उपद्रव हो, वो दरोगा जी सस्पेंड कर दो। ये पर अब इसी गैंग रेप केस में ही वो जो लोग सस्पेंड हुए वो कहाँ तक जिम्मेदार थे मुझे नहीं मालूम। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अमेरिका से लौटे और 24 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर उन्होंने 3-4 आदमियों को सस्पेंड कर दिया। 12 घंटे में ही उन्होंने सारी जांच भी कर ली, जिम्मेदारी भी फिक्स कर दी। वो सस्पेंशन के पीछे दोषी आदमी को दंड देने का उतना इरादा नहीं होता जितना यह है कि जनता को ये लगे कि हमने तत्काल कार्रवाई की, प्रशासनिक कदम उठाए, दोषी आदमी को दंड दे। ये दिखाना है हमको। वो दिखाने में बेगुनाह आदमी भी सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये देखिए, सिपाही को थोड़ा सा ये तो महसूस होता ही है कि देखिए हमसे इतनी कड़ी ड्यूटी ली जाती है, 24 घंटे हमसे ड्यूटी ली जाती है, कानूनन 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है। ये उसके मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। ये किसी को आज तक ये इतने होशियार जिस देश में लोग हैं, किसी को आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है। 24 घंटे कैसे कोई आदमी दे सकता है ड्यूटी? भाई जरा आप सोचिए तो सही जी। 24 घंटे ड्यूटी दे, हर त्योहार में वो अपने परिवार से अलग रहे, अपने बाल बच्चों से अलग रहे और उसके बाद आपकी आलोचना का शिकार बने। प्रकाश सिंह जी, इधर आपने देखा कि अपराधियों के मानवाधिकार को लेके भी बौद्धिक जमात बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई। जी। लेकिन जो छोटे उन पर तैनात हैं पदों पर, सिक्योरिटी फोर्सेस में या पुलिस में, उनके मानवाधिकारों के बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। देखिए, हमारी सारी सोच ही विकृत हो गई है। आप आतंकवादियों के मानवाधिकार की बात करिए तो आप ह्यूमन राइट्स चैंपियन हो गए जी। सिपाहियों के मानवाधिकार की बात करिए तो आप अरे तो बेकार आदमी। अच्छा, हिंदू धर्म की ऐसी की तैसी करिए तो आप सेकुलर हो गए हैं। आप देशभक्ति की बात करिए तो आउट ऑफ डेट है। पैट्रियोटिज्म तो आउट ऑफ डेट हो गया आज तक। अरे ये तो कम्युनल है। हाँ, देशभक्ति की बात करिए तो आप कम्युनल हो जाते हैं। आतंकवादियों की दलाली आप करिए तो आप मानवाधिकार के चैंपियन हो जाते। हमारी सारी सोच ही विकृत हो गई है। ये ऐसा क्यों हुआ है? ये मतलब इस देश के बुद्धिजीवी ऐसे हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ इस देश में बुद्धिजीवी कम है और मैं माफ करिएगा इस फ्रेज को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट्स ज्यादा हैं। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। क्योंकि देखिए, जो आदमी अपनी जान गंवाता है जी, देश की हिफाजत के लिए, शहर की, समाज के लोगों की हिफाजत के लिए, जब वो देखता है कि उसके साथ पीछे कोई नहीं खड़ा, तो बाकी लोगों को एक मैसेज जाता है कि जान गंवाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत। ये एक मैसेज ट्रेवल करता है नीचे तक। नहीं, अब मतलब आप ऐसे मतलब जहां से एकदम जान गंवाने की बात तो कह दिए। नॉर्मल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो आदमी सत्य का पक्ष लेकर खड़ा होता है वो पटक दिया जाता है। एक दिन वो पटक दिया जाता है और फिर उसी का नमूना देखकर बाकी लोग कहते हैं भैया सत्य का पक्ष क्या लेना है, जिधर गंदी नाली जैसे बह रही है उसी में तुम भी चलो। तो इसीलिए फिर लोगों का नैतिक स्तर, चारित्रिक स्तर और ये सत्यनिष्ठा उतनी गिरती चली जाती है। प्रकाश सिंह जी, आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी पुलिस सुधार के लिए। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टिव भी आए, लेकिन उस पर कहीं कुछ अमली जामा उतना नहीं दिख रहा। नहीं, उतर तो बहुत धीरे धीरे रहा है, पर वो एकदम असंतोषजनक है। और उसका मुख्य कारण यही है कि इस देश का राजनीतिक वर्ग और इस देश की ब्यूरोक्रेसी ये पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, इस हिंदुस्तान देश में इससे ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन और कोई नहीं हो सकता। अगर राजनीतिक वर्ग और ब्यूरोक्रेसी मिल जाए फिर फौज भी बेकार है, जुडिशरी भी बेकार है, मीडिया सब बेकार है। अगर ये दोनों वर्ग एक साथ मिल जाए, और ये दोनों वर्ग एक साथ मिले हैं, इनको बस एक ही शक्ति हरा सकती है, वो है जनता की आवाज। अगर पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो, सुप्रीम कोर्ट का तो उन्होंने नकार दिया, ठेंगा दिखा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्य से उसको मान लिया।
सुप्रीम कोर्ट डंडा चला सकती थी, कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू कर सकती थी, वो ये भी नहीं करते। पता नहीं सरकार का दबाव है उनके ऊपर, भगवान जाने क्या बात है, क्यों नहीं करते वो। मैं 3 बार प्रयास कर चुका कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू पर नहीं करते वो। तो ये तो बड़ी बड़ी दुखद स्थिति है। केवल अब जनता की आवाज ही शायद उसका इतना दबाव पड़ सकता है कि सरकार पुलिस सुधार लागू करने के लिए विवश हो जाए, अन्यथा तो वो जितना इसमें देरी कर सकते हैं करते रहेंगे। पर ये मैं देखिए भविष्य के लिए आशावादी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इस प्रक्रिया को, इसमें वो देरी कर सकते हैं, इसमें मिलावट कर सकते हैं, मतलब पुलिस सुधार जैसे उसको मिलावट कर सकते हैं, पर इसको रोक नहीं सकते। ये अभी मंथर गति से चल रहा है, पर ये एक दिन अपनी गति जरूर पकड़ेगा और पुलिस सुधार जरूर होगा। क्योंकि अगर पुलिस सुधार नहीं होगा तो फिर इस देश का भविष्य भी नहीं, ये भी आप मान लीजिए, इस देश का भविष्य भी नहीं। मैं मानता हूँ इस देश का भविष्य है और मैं मानता हूँ कि इस देश में पुलिस सुधार होकर रहेंगे। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। प्रकाश सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रकाश सिंह साहब। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाबों के साथ। अभी मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार। रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान। सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। मथुरा में शहीद हेमराज के परिजनों ने खत्म किया अनशन। सरकार से शहीद हेमराज का सिर लाने की कर रहे थे मांग। टीएमसी विधायक के समझाने पर खत्म किया अनशन। समाचार प्लस की खबर का असर, शहीद हेमराज के परिजनों से मिलने मथुरा जाएंगे अखिलेश और मुलायम सिंह यादव। बिग बुलेटिन में समाचार प्लस ने उठाया था शहीद की उपेक्षा का मामला। मेरठ में बीकॉम छात्रा की हत्या का मामला, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने से हुई प्रीति की मौत। लखनऊ में सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषिनी अली ने खोया आपा। जज की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों पर माइक से हमले की कोशिश। बलात्कार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़की सुभाषिनी। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 4 मार्च से 27 मार्च तक चलेंगी इंटर की परीक्षा। 5 मार्च से 20 मार्च तक चलेंगी हाई स्कूल की परीक्षा। टीवी देखने से मना किया तो 6ठी कक्षा की छात्र ने कर ली खुदकुशी। कानपुर के नौबस्ता इलाके की घटना, बच्चे की मौत से सकते में लोग। आगरा में पीडब्ल्यूडी अधिकारी को जान से मारने की कोशिश। मंदिर से लौटते वक्त अज्ञात अपराधियों ने किया हमला, आरोपी फरार। बाराबंकी में कलयुगी मामा ने किया रिश्तों को कलंकित। 6 साल की भांजी से किया बलात्कार। कलयुग के कंस को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इलाहाबाद कुंभ में बिछड़ने वालों के लिए प्रशासन ने लिया टेक्नोलॉजी का सहारा। एलईडी स्क्रीन पर मिलेगी बिछड़ों की तस्वीर। वेबसाइट पर होगी पूरी जानकारी। और देश भर में धूमधाम से मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती। लखनऊ, गाजियाबाद समेत प्रदेश भर में आयोजित हुए कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फटाफट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। और मैं गायत्री शर्मा। फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बता दें आपको मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीकॉम छात्रा मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। आपको बता दें दम घुटने से हुई
की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। पुलिस को पिता और दोस्त पर शक है। प्रीति की हत्या का शक पिता और दोस्त पर है। पुलिस को दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले पुलिस को लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है।